अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। व क़ाल तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। व क़ाल तआला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतना मिन अमलिहिम मिन शै। कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे 100% हक़ और सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है और आखिरी दिन है। आप लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, दिन को रात को क़याम किया, दिन भर तिलावतें भी की। अल्लाह उन सब आमाल हसना को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे यहाँ इस जुम्मे को जुम्मतुल वदा के नाम से याद किया जाता है। जुम्मतुल वदा का मतलब ये कि इस रमज़ान को हमने अलविदा कह दिया, अब अगला आएगा। अल्लाह जाने कौन जिंदा होंगे, कौन खाक में मिल चुके होंगे। कितने ही प्यारे, कितने ही अच्छे और कितने ही कीमती लोग गुज़िश्ता रमज़ान में आपके साथ शरीक थे, रोज़ों में, इबादतों में। और इस रमज़ान में आप देखें
देख रहे होंगे कि मिट्टी के अंबार उन पे पड़े होंगे। जिंदगी चल रही है, आने की एक तरतीब, जाने की कोई तरतीब अल्लाह ने नहीं रखी। दादा जिंदा है, पोता चल पड़ता है, सफेद रीश बूढ़ा बाप जिंदा होता है और जवान औलाद दुनिया से चल बसती है। हमें इस हकीकत को समझना चाहिए और मानना चाहिए, बल्कि ये वो हकीकत है कि रूए जमीन पे कोई काफिर भी इसका मुनकिर नहीं है कि मौत आएगी, हमने मरना है। चाहे नेकगर हो, चाहे बद हो, मोमिन हो या काफिर हो, जहां एक मर्तबा सांस आई है, कोई जिंदा है, तो वहां से मौत भी आएगी और सांस निकलेगी भी। कुरान करीम के अल्फाज पे अगर आप गौर करें तो कुरान करीम मौत का जिक्र पहले करता है और जिंदगी का जिक्र बाद में करता है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया मौत को, वल हयाता और जिंदगी को। यानी मौत और हयात का खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह ही है। तो मौत को पहले जिक्र किया और कुरान कहता है कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। मौत अहम है, मौत की तैयारी कीजिए। कुरान करीम जब भी इस हकीकत को जिक्र करता है तो अल्फाज यूं होते हैं कुल्लु मन अलैहा फान। लफ्ज पे गौर किया, कुल्लु मन अलैहा फान। इस धरती पे जितने भी लोग आबाद हैं सब ने क्या होना है? फना होना है। और कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया कि कोई नेक बुरा, अच्छा बुरा, मुत्तकी परहेजगार, बदकिरदार, कोई अमीर गरीब ये न समझे शायद मैं बच जाऊंगा। नहीं नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान। दूसरे मकाम पे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। मौत को हर इंसान ने, हर जानदार ने चखना है। और तीसरे मकाम पे लफ्ज इरशाद फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। हर शय ने हलाक होना है, कोई चीज हलाकत से नहीं बचेगी। शय का लफ्ज इस्तेमाल करके बतला दिया, चाहे वो मकान है, चाहे वो इंसान है, कोई पत्थर है, ये सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, आसमान है, जमीन है, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। कुरान कहता है वइज़ा समाउन शक्कत इज़ा समाउन फतरत इज़ा शम्सु कुविरत व इज़ा नुजूमुन कदरत। जब आसमान लपेट दिया जाएगा, जब आसमान खोल दिया जाएगा। सूरह नबा में फरमाया व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा। ये आसमान खोल दिया जाएगा, फकानत अबवाबा, दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। ऊपर की सारी छुपी हुई हकीकतें आपको नजर आने लग जाएंगी। फकानत अबवाबा। और जो सूरज लाखों साल से उसकी ताबानी में फर्क नहीं आया,
कुरान कहते हैं इज़ा शम्सु कुव्विरत, इसको लपेट दिया जाएगा। कुव्विरत कौर, अरबी में कौर कहते हैं किसी चीज को लपेट देना, और अंग्रेजी में भी किसी चीज के ऊपर जो चीज चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, वो भी उसको लपेट लेती है तो कवर है। तो इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। और कुरान दूसरे मकाम पे कहता है वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, सातों आसमान कितने बड़े हैं। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, ये अल्लाह के दाएं हाथ में लिपटे होंगे। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही। और कुरान कहता है हाँ, अगर कोई बचेगा हलाकत से, फना से, मौत से, तो वो एक ही जात है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक रब की जात को बका है, उस पे फना नहीं आती, उस पे मौत नहीं आती, बल्कि कुरान कहता है वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। ओ कायनात वालों, अगर भरोसा करना है, एतमाद करना है, तो उस जिंदा पे करो, ला यमूत, जिस पे मौत नहीं आती। मौत तो दरकिनार। कुरान कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यु, वो जिंदा है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। उसकी हयात अबदी है, अज़ली है, उसकी हयात ज़ाती है। फरमाया व अल हय्युल क़य्यूम, खुद कायम है, दूसरों को क़याम देने वाला है, खुद कायम है, सारी कायनात को उसने थामा हुआ है। और मौत तो दरकिनार। कुरान कहते हैं ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँग आती है, न उसे नींद आती है। वो ऊँग से पाक, वो नींद से पाक है। बाकी सारी कायनात, चाहे जितना प्यारा हो, चाहे जितना हसीन हो, चाहे माँ बाप का लाडला हो, चाहे माँ बाप का अकलौता हो, चाहे घर का एक ही संभालने वाला हो, मलकुल मौत ये नहीं देखेगा कि इसने भी तो इफ्तारी भी नहीं की। मलकुल मौत ये नहीं देखेगा कि इसके तो 8-10 साल परदेश में हो गए हैं, अभी तो ये घर पहुंचने वाला था, पहले क्यों मौत आ गई। मलकुल मौत ने ये नहीं देखना कि इसकी दुल्हन इसके इंतजार में है। मलकुल मौत ने ये नहीं देखना कि इसकी बूढ़ी माँ इसके घर आने के इंतजार में है। मलकुल मौत ने ये नहीं देखना कि घर में दस्तरखान इफ्तारी का बिछ चुका है और बेटा मैयत बन के घर आ रहा है। ये वो हकीकत है। कुरान कहता है इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब ये आता है लम्हा,
तो एक लम्हा पहले भी नहीं आता ये वक्त, ये अजल, ये नेटा, और एक लम्हा मुअख्खर भी नहीं होता। ये नहीं है कि 1 बजे मौत आनी है तो 1:02 हो जाए, नहीं, 1 बजे आनी है तो 1 मिनट पहले आ जाए 1 से, ऐसा नहीं। ला यस्ताखिरूना सातम वला यस्तक़दिमून, और कोई इसे टाल भी नहीं सकता, कोई इसे मुअख्खर भी नहीं कर सकता। ये तय कोई ये कहे चलो भाग जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बंद कला है, मेरे पास बुलेट प्रूफ कार है, मेरे पास बम प्रूफ कार है, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे पास तेज तरीन हवाई जहाज है। फरमाया सुन लीजिए, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम जिस मौत से भागते हो फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें जब भी पाएगी, वो तुम्हें मिलेगी। ऐसे मुलाकात, मुलाक़ीकुम, मुलाकात जानते हो ना, वो आपको पा लेगी ऐसे। अल्लाह अकबर। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन क्या है, बूढ़ा भी इस हकीकत को भूल गया, नौजवान तो बेचारा है ही जवानी की मस्ती में है, अमीर तो है ही दौलत की मस्ती में, और गरीब भी इसको भूल गया है। गरीब तो दरकिनार, जो बिस्तर पे बीमार है वो भी भूल गया है। मुझे कुछ साथी ले गए कि जी मोहल्ले का कोई बंदा बीमार है, 107-8 साल उम्र है, आप देख लें, मुक्तदी है, कहीं मर जाएगा। आखिरी वक्त है, मैं चला गया। जो ही गया तो उनको बाबा जी को बिठाया, बाबा जी बैठते ही कहने लगे, मौलाना साहब दुआ करो। मैं उठ के दौड़ा फेरा चला, जाते ही टेक दी, वो कहता दुआ करो, मैं उठ के चलने फिरने दौड़ने लग जाऊं। मैं खामोश हो गया। बाहर निकलते मैंने साथियों से कहा, तुसी उन्होंने मौत के इंतजार बेचो, उन्होंने कोई इरादा नहीं हले। मेरे दोस्तों, बात आपकी ठीक है हाजी साहब, मौत के लिए कौन तैयार है, लेकिन मौत के लिए तैयार नहीं, अपने आप को तैयार जबरदस्ती करना पड़ता है। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ। मतलब क्या है, मिटा दो, तैयार हो जाओ। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद ही कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। और कुरान नहीं कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को चाहिए कि देख ले मा क़द्दमत लिगदिन, जो उसने कल के लिए भेजा है। सूरह हशर का आखिरी रुकू है, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगदिन, हर नफ्स को चाहिए कि देख ले जो उसने कल भेजा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, देखने का क्या मतलब, यानी जांच पड़ताल कर ले कि मेरा कल अपने रब के सामना आमना सामना होना है, मेरी फाइल खुलेगी, मेरे दरखास्त, मेरे नामा आमाल खोले जाएंगे। जांच पड़ताल कर ले कि मैं क्या पेश करूंगा और क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर हसन बसरी ने अजीब बात लिखी है, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लियौमिल क़ियामा, वो तैयार करो जो क़यामत के दिन के लिए भेजा है। नहीं, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, लेगादिन। गद किसको कहते हैं, कल को। इतनी अरबी तो आप सारे ही जानते हैं, कल को, गदन। तो सवाल ये है, क़यामत तो कल नहीं आनी, ऐसा ही है ना। जमाने गुजर गए, आगे कितने गुजर जाएंगे हमें नहीं मालूम। फिर कल क्यों फरमाया, यानी इशारा कर दिया, ओ इंसान, जिस दुनिया की जिंदगी पे तू नाजा है 50, 60, 70 साल,
100,000 साल, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बस यूं ही समझ लीजिए दुनिया की जिंदगी इतनी बेसुबात और इतनी मुख्तसर है कि जिंदगी आज है और मौत कल है। दुनिया आज है और क़यामत कल है। और एक हदीस में तो आता है मम्मात फ़क़द क़ामत क़यामत, जो मर गया उसकी क़यामत तो वाक़ई शुरू होगी, उसकी क़यामत तो बर्पा हो गई है। तो हर बंदे को तैयारी करनी चाहिए। मैंने आज का ये उन्वान चंद वजूहात की बुनियाद पे मुंतखब किया। एक ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हर बंदा रोया होगा, धोया होगा, आजिज़ियाँ जारियाँ की होंगी, मुआफ़ियाँ की होंगी। शैतान चूँकि बंदा रहा, वो जलील भी कल खुलने वाला है, ठीक है ना, वो भी खुलने वाला है। तो एक महीना की छुट्टी उसने भी गुजारी है, तो वो कहेगा कि मेरी पूरी साल की मेहनत कहीं बर्बाद ना हो गई हो, जो मैंने पूरे 11 महीने इन पर मेहनत की, कहीं इस इंसान ने तौबा ना कर ली हो, कहीं रब ने इसके पिछले सारे रजिस्टर को खाली ना कर दिया हो कि जाओ सब मिटा दो, मैंने माफ़ कर दिया है। कहीं रब ने पिछले रजिस्टर को नेकियों से ना भर दिया हो, कहीं रूठा हुआ रब इसने मना ना लिया हो। वो बदबख्त आते ही ईद की रात, सुबह तो होगी ना, ईद की रात ही से आगाज करवा देगा कि चलो जो पूरे 1 महीना मेहनत की है, सुबह होने से पहले ही पहले सफाया कर दो उसका। तो हमें इस हकीकत को याद रखना चाहिए। अभी आते हुए एक आलिम ने एक पोस्ट लगाई कि हाफिज कुरान किसी की हवाई फायरिंग से शहीद हो गया। वो जालिमो, जिस आसमान से पूरा महीना तुम पे रहमत के दरवाजे खोल दिए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, मगफिरत के दरवाजे खोल दिए, बख्शिश के दरवाजे खोल दिए, रहमतों की बरसात कर दी है, तुम चांद नजर ही आते उधर ही बंदूक का मुंह करके उधर ही मारना शुरू कर देते हो। सोचता भी नहीं है इंसान, सोचता भी नहीं। पता है कल क़यामत को पता चलेगा कि कितने ही लोग इस हवाई फायरिंग के ज़ुमरे में कातिल बन के आएंगे। ये तो उस वक़्त पता चलेगा कि तेरी खुशी ने, तेरी मस्ती ने कितने ही घरों की खुशियां छीनी थी। तो यह पता है बदबख्त, कौन समझाएगा इस मुआशरे को? थक गए हैं समझा समझा के। हर महकमा, पुलिस समझा रही है, हुकूमत समझाए, उलमा समझाए, लेकिन हम अपनी मस्ती में होते हैं। चांद जो नजर आ गया है, चांद नजर आ जाए, पैगंबर का तरीका है कि नहीं? और दूसरी वजह मौत के इस मौजू को छेड़ने का वो ये है कि हम पूरे 11 महीने अपने मुर्दों को भूले होते हैं। ऐसा ही है, बल्कि 11 महीने नहीं, 12 महीने और 2-3 दिन, 2 दिन या 3 कर लो, ठीक है ना। 365 दिन है तो 360 दिन भूले होते हैं, 5 मैंने माफ कर दिए। ये 5 दिन लोगों को मुर्दों का ख्याल आता है। अपनी फिक्र के बजाय आप जाओ कब्रिस्तान में, इस वक्त क्या हाल बना हुआ है। अच्छे भले सूफी भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ सारे ही जा रहे हैं, बूढ़े जवान सब जा रहे हैं, कब्रिस्तान में डेरे लगे हैं। क्या है, यूं लगता है कि जिंदों की ईद नहीं, ईद किन की होनी है? मुर्दों की होनी है। मैं कहता हूं कुर्बान जाऊं दीन इस्लाम पे। ये दीन ऐसा दीन है, अल्लाह की कसम, कि ये तो दीन है कि एक दिन बच्चे का हुआ पैदा होते ही उसके हुकूक जिक्र करता है, और फिर जब वो पलता है उसके हुकूक बतलाता है, फिर जब वो बालिग होता है उसके हुकूक बतलाता है, फिर जब वो बूढ़ा होता है उसके हुकूक बतलाता है, फिर जब वो साहिब फिराश होता है फिर बतलाता है कि इस वक्त इसके क्या हुकूक हैं, फिर जब इसकी मौत का वक्त आने लगता है
तो फिर आपको कुरान कहता है, पैगंबर का फरमान, दीन इस्लाम आपको तरगीब देता है कि अब इसके ऊपर आखिरी लम्हात है, इसको सीधा करके लिटा दो, इसका चेहरा किबला रुख कर दो और कहो कुछ भी नहीं, जबान से कहना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू कर दो। हो सकता है कि ये मरने वाला इस वक्त इसकी जबान हरकत में आ जाए और तुम्हें देखते हुए इसकी जबान पे भी कलमा शहादत जारी हो जाए, तो अगर आपके देखा देखी उसकी जबान पे कलमा जारी हो गया, पैगंबर के इस फरमान का मिस्ताक बन जाएगा, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसका मिस्दाक बन जाए। कुरान और सुन्नत, दीन इस्लाम तो आपको ये हुकूक बतलाता है, लेकिन हम हर वो हक जो कुरान ने दिया, पैगंबर के फरमान ने दिया, दीन इस्लाम ने दिया, उसको तो पामाल करते हैं, और हर वो काम जो कुरान और सुन्नत ने नहीं बतलाया हम उसको बढ़ चढ़ के करते हैं। कोई रोक के तो दिखाए, किसी का बाप मुझे रोक सकता है? हर आदमी गुरूर में है भाई, कौन किस पे जबरदस्ती कर सकता है? अगर कोई अपने मुर्दे को जलाए तो कोई रोक सकता है जी? सैकड़ों जला रहे, कौन रोक सकता है? अगर कोई अपने मुर्दे को जाके ऊपर रखे न दफनाए तो कौन रोक सकता है? कोई अपने मुर्दे को जाके दरिया में डाला है, कौन रोकेगा? बात किसी के जोर की नहीं है। इस दिमाग को इस्तेमाल कीजिए कि आपने कलमा किसका पढ़ा है, आप किस दीन के मानने वाले हैं, आपने किस दीन पे इस शख्स को ये पैदा हुआ और इसकी तरबियत की, किस दीन के मुताबिक इसको दफन किया है। कलमा पढ़ो पास। हुक्म, फुकाहा फरमाते हैं मरने वाले को हुक्म भी ना दो, क्योंकि हो सकता है वो तकलीफ में है और इंसान तकलीफ में होते हुए कुछ भी कह सकता है, इनकार कर जाए। और साथ फुकाहा ने ये भी बात लिखी कि जिस वक्त तुम पढ़ रहे हो कलमा और मरने वाले की जबान को देखो उसने पढ़ लिया, खामोश हो जाओ। क्यों? बस उसको मिल गया, ताकि उसका ध्यान अब बाकी बातों की तरफ बिल्कुल खामोश हो जाओ उसके पास। क्यों? ये आपके पढ़वाने का मकसद ये था आपको कलमा, ताकि उसकी जबान पे जारी हो जाए। जारी हो गया, अब दुआ करो ये दूसरी बात करे ही ना, यही इसका आखिरी कलमा हो जाए। अगर इस दौरान कुछ और बातें उसकी जबान पे जारी हो गई, फिर आपको हुक्म है फिर पढ़ना शुरू कर दो। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हमारे मुआशरे में मरते हैं लोगों का ये हाल होता है? उस वक्त हम हवास बाख्ता होते हैं, हमें समझ ही कुछ नहीं आ रही होती। हमारी बरादरी में एक बुजुर्ग फौत होने लगे, उमर रसीदा थे, तो उन्होंने आलिम को बुलाया, बड़े परहेजगार थे, तो उन्होंने आलिम को बुलाया, कहा जी हमारी मस्जिद का इमाम है उनको बुलाओ। मरने वाले ने वसीयत की। जब आलिम आया तो ये साहिब फिराश उस मौलाना साहब से कहता है, मौलाना साहब माफ़ी तलाफ़ी हो गई अपनी जगह, मुझे माफ़ करना, आपको तकलीफ दी है, ज़रा मेरे पास बैठ के सूरह यासीन पढ़ो। ये बीमार शख्स उस इमाम साहब से कहने लगा, वो पढ़ने लगा। जो ही इख्तिताम तक पहुंचा, कहता है बड़ा मज़ा आया। बस अब जब उसकी आंखें बंद होने लगी तो इमाम साहब कहने लगा, कलमा पढ़ो। तो घर की किसी और खातून ने कहा, हाले ना पढ़ो, हाले जिंदा है। घर की खातून कहने लगी, नहीं अभी जल्दी ना करो, अभी ये क्या है, अभी ये जिंदा है, अभी कलमा ना पढ़ो। ये नहीं उसका मतलब ये कि कलमा पढ़ने का मतलब है इसको मारना। ओ भाई कलमा इसलिए नहीं, ये हमारी तरबियत है। हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। अपने मोहल्ले की एक शख्स ने फ़ोन किया, मैं तो नहीं था, इमाम साहब को फ़ोन किया, जी हमारा भाई फौत हो गया, गुस्ल दे रहे हम, क्या करें, कहाँ दे, क्या करें। अब उनको इतना भी पता नहीं कहाँ दें।
दीन के बारे में जब इनको समझाया जाए, और माँ पता है, हर आदमी आता है क्या माँ सारा कुछ पता है जुलो, लेकिन जब पत्ते का वक्त आता है तो किसी को भी पता नहीं। तो इमाम साहब ने कहा अगर सहन में जगह नहीं है तो कमरे में या किसी जगह अगर फर्श है तो जगह कच्ची तोड़ दो ताकि वो पानी जज़ब हो जाए। उन्होंने अपनी एक राय दी, ये भी जरूरी नहीं था। तो उन्होंने इमाम साहब के पहुंचने से पहले पहले जब गए तो पूरे कमरे का फर्श उखेड़ दिया था। शायद मुर्दे को जो गुस्ल देने के लिए संगे मरमर का फर्श पूरे का कमरे का फर्श सारा जैसे बीच में ट्रैक्टर का हल चला दिया हो। अल्लाह के बंदो ये क्या किया है? ये इमाम साहब ने कहा है ये हाल हो जब हमारे मुआशरे का, और उस वक़्त हम कहें हमें पता है मेरा भाई ये मैयत है, मौत आए आंखें बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, अगर मुंह खुला है पट्टी बांध दो ताकि उसका मुंह खुला ना रहे। और अब उसके पास कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं जब तक कि गुस्ल ना दे दो। सांस निकल गया अब कुछ भी ना पढ़ो, अब जब तक कि उसको क्या ना दे दो, गुस्ल ना दे दो, पाक ना कर दो। हमारे यहां मुआशरे में ऐसा नहीं होता मेरा दोस्त। हम बहुत अनपढ़ लोग हैं, हम बहुत पीछे हैं दीन के मामले में, बाकी हर मामले में हम बहुत आगे जा चुके हैं। फेसबुक की बात नहीं करता हूँ, फेसबुक पे हर बंदा मुफ्ती है, हर बंदा मुज्तहिद है, हर बंदा मुहद्दिस है, और हर बंदा कश्मीर भी फतह कर रहा है, अमेरिका भी फतह कर रहा है, ठीक है ना, कंबल में बैठकर। ये बातें छोड़ो, अमली मैदान में आओ। अल्लाह की कसम ये दिन हर घर को देखना है, हर घर को ये दिन देखना है, तैयारी कर लो इस दिन की। और फिर एक और बात, इन दिनों में आपने देखा होगा, बल थोड़ी सी तरतीब से मैं बात कर लेता हूं, जब मर जाए गुस्ल दे दो तो बेहतर यह है कि उसका चेहरा छुपाओ। हम मैयत को औरतों के बीच में रख देते हैं, मर्द को, और पूरे गांव शहर की औरतें उसके इर्द गिर्द बैठा लेते हैं, और सारी औरतें उस मैयत को देखती रहती हैं, गैर महरम हो या महरम हो, जिस हाल में भी हो, वो इसको पूरा पूरा दिन, कभी तो पूरी पूरी रात उस मैयत को क्या करती रहती हैं। क्या कभी हमने गौर किया है अज शरीयत ये ठीक है? क्या दीन इस्लाम का ये हुक्म है कि मैयत को औरतों के, हजारों औरतों के बीच में रखा रहे और सुबह तक पूरी रात गुजर जाए, दिन गुजर जाए, और उनके हाथ भी उनके वजूद पे लगते रहें? हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें इस मुआशरे को बदलना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या मैं भी इसी मुआशरे का फर्द हूं, हम क्या करें? मेरे दादाजी फौत हुए, मैं ताज़ियत के लिए बैठ, जो भी आता है दुआ करो जी, जाओ जी, फिर दुआ करो जी, दूसरा कहता है फिर एक बारी पाड़ सटो, तीसरा कहता है एक बार फिर आंख सटो। अब हर आदमी 3 दिन हो गए हैं, सारा दिन सुबह से शाम तक फिर चाहो, फिर पढ़ो, फिर आंखो, फिर फरमाओ, फिर मंगो। ये क्या तमाशा है? क्या ये मैयत आज कोई मरा है? क्या मेरे पाक पैगंबर के 70 सहाबा उहद में शहीद नहीं हुए? क्या 10-14 सहाबा बदर में शहीद नहीं हुए? क्या आपकी 3 बेटियां आपकी हयात तैयबा में, आपकी जिंदगी में आपने उनको कब्र में नहीं उतारा था? यह मुआशरा था। लेकिन अब क्या करें, अगर हम नहीं करते तो नए नए लोग आए होते हैं दूर दराज से, कहते हैं अजीब आदमी है, बाप के दुआ के लिए उसको गया, उसने हाथ ही नहीं चाया। अब उसको अपने मसले का पता नहीं कि ये मैं जो कर रहा हूं ये मेरा काम गलत है या इसका गलत है, ये ठीक कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन इल्जाम उस पर है। हम कब सुधरेंगे? क्या दुआ खेल है? 15 आदमी आप इकट्ठे आए, हर आदमी अपनी अपनी हाजिरी लगवा रहा है, चाहो जी, फिर चाहो, फिर तला करो, उतंग करो। क्या
कह दिया, चलो एक बंदे ने कह दिया, कर दी दुआ, आप कहते हैं ताज़ियत। आज तक कभी आपने ताज़ियत का मतलब समझा है कि ताज़ियत का मतलब क्या होता है? ताज़ियत का माना है कि मरने वाले के वारिसों को उनका हौसला, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके गम को हल्का करना, उनको तसल्ली देना है। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ियत के कलिमात क्या होते थे? इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा। क्या प्यारे अल्फाज हैं। न ये कहा सारे प्रार रल के चाहिए, ये भी नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया? वारिसे का इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा, बेशक अल्लाह ही का है जो अल्लाह ने लिया है। जो अल्लाह ने आपसे लिया वो किसका है? अल्लाह ही का है। वलहू मा आता, और उसी का है जो उसने दिया है। जो लिया है उस वो भी उसी का, और जो दिया है वो भी उसी का। वकुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा, और हर चीज अल्लाह के यहाँ एक वक्त मुकर्रर पर है। कितने प्यारे अल्फाज हैं। आप अपनी बोली में भी कह सकते हैं अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह आप पसमानदगान को सब्र जमील दे, अल्लाह हौसला दे, अल्लाह मज़ीद गमों से महफूज रखे, और अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आलम अकाम अता फरमाए। कहे जाओ। ये हाल कर देते हो कि मैयत के वारिस बेचारे 3 दिन वो इस बात से ही तंग आ जाते हैं कि अब क्या करें। सारा दिन अक्सर मकामात पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के आया हूँ, पठानों के बहुत सारे, जैसे सवाबी है, मालाकंड का एरिया है, बहुत सारे सवादीर, ऐसे बहुत सारे इलाकों में मैं देख के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये तरतीब ख़त्म हो गई, और तीसरे दिन यूं ही ऐलान करते हैं कि भाई ताज़ियत ख़त्म हो गई है। बस ये नहीं है किसी का 20 दिन के बाद दिल आए तो बस फारिग हो जाए, चलो ताज़ियत के लिए आ गए। कोई 6 महीने के बाद ईद वाले दिन आ जाए, जी मैं ताज़ियत हंसते हैं, खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, तू तो दफा हो जाएगा, अपने घर में जाके बच्चों के साथ ईद करेगा, इनकी ईद तुझे बर्दाश्त नहीं है। महीने बाद आके आ गया जी ताज़ियत के लिए। कौन सी ताज़ियत है महीने के बाद? इससे तो हमारे एक दोस्त हैं खलाबट के यहाँ, उन्होंने यही खलाबट का एक वाक़या बयान किया कि बंदे ने ईद वाले दिन छत पे चढ़ गया अपने, कोई दरवाजे पे दस्तक देता, वो ऊपर से देखता, कहता है कोई ज़रूरत नहीं, चलो ईद करो तो माँ भी करो न दो, जाओ खुद भी ईद करो और मुझे भी करने दो ईद। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक किया उसने। अल्लाह के बंदो, ईद का दिन है, किसी के गम के ऊपर जाके जख्मों पे नमक पाशी करना, ये कौन सी दानिशमंदी है? फिर आओ जरा सुनिए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा ले जाते हुए खामोशी पसंदीदा है। क्या है? खामोशी पसंदीदा है। यही फुकाहा लिखते हैं, खामोशी से जनाजा ले जाया जाए, बिल्कुल गुफ्तगू ना हो। हमारे यहाँ या तो गप्पें हाँ की जाती हैं, और या एक नया तरीका शुरू हो जाता है, हर 10 कदम पे बंदे चेंज होते हैं और कलमा शहादत और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। या तो दीन को घटा घटा के बेड़ा गर्क कर दिया, थल पे लगा दिया, या बढ़ा बढ़ा के इतना लंबा कर दिया उस मामले को, वो क्यों हाथ से आगे बढ़ा दिया। ना घटाने की गुंजाइश है और ना ही बढ़ाने की। हाँ एक बात है, घटाने और बढ़ाने में फ़र्क इतना है कि अगर सालन में नमक कम हो जाए तो उसकी कमी पूरी की जा सकती है, लेकिन अगर नमक की 2-3 बुक भर के डाल दी जाएं तो उसका इजाफा, उस इजाफे का कोई हाल हो सकता है? फिर वो सारा गिराना पड़ता है। तो कमी फिर काबिल कबूल है, ज़्यादती जिसको बिदअत कहते हैं, इजाफा
ये इजाफा होगा तो पूरे का पूरा अमल किधर जाएगा? खड्डे में मार दिया जाएगा। तो अपने आप को बचाइए। फिर कब्रिस्तान, नबी अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाए इस्लाम में फरमाया, कुन्तु नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, ओ लोगों मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। इब्तिदा में कब्रिस्तान जाने से क्या किया? मना किया गया। फरमाया फलआन ज़ूरूहा, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं जाया करो, लेकिन दो बातों के लिए। एक, दुनिया से जी भरने के लिए, दुनिया से बेरगबती के लिए, व तुज़क्किरुल आखिरा, और इसलिए जाया करो कि कब्रिस्तान जाने से आखिरत की फिक्र ताज़ा होती है, आखिरत की याद ताज़ा होती। ये दो मकसदों। तीसरा मकसद ये नहीं बयान फरमाया कि ओ लोगों कब जाया करो? जब आपका जी चाहे। क्या वक्त नहीं बतलाया, जब कभी मौका मिले चले जाया करो। लेकिन लोगों ने पता है ईद के दिन, ईद की सुबह ईदगाह आने से पहले कब्रिस्तान जाना क्या कर दिया है? फर्ज कर लिया है, लाजमी करार दिया है। अब इससे इज्तिनाब जरूरी है। क्यों? जाने का मकसद तो था कि अपनी आखिरत की याद ताज़ा हो, दुनिया से जी भरे। तो आखिरत की याद तो ताज़ा की नहीं, आपने वहां भी जाके फूल और अगरबत्तियां और चरागा और मोमबत्तियां जला दी। क्या अब कभी सोचा है? एक सहाबी रसूल फौत होने लगे तो वसीयत में फरमाया, कहने लगे अल्लाह की कसम जब मैं मर जाऊं तो मेरे पास मेरे साथ आग ना लेके जाना। क्या ना लेके जाना? यानी जिससे खुशबू निकले, आग लेकर ना जाना, मेरे साथ आग ना लेके जाना। और हम ईद की सुबह सुबह अपने कब्रों के मुर्दों के सरों पे जाके आग जला के आ जाए। अगरबत्ती क्या चीज है मेरा दोस्त? और एक तो उसकी बू, वो खुशबू है ही नहीं। अगरबत्ती की हालत तो ये बन चुकी है, किसी जिंदा के घर में जलाओ तो मेरे ख्याल से वो घर छोड़ के बाहर निकल आए। कोई हैसियत ही उसकी नहीं है, वो खुशबू की जगह बदबू है। और आग है, मुर्दों के सरों पे जाके आग जलाते। कौन सी दानिशमंदी है, कौन सी अक्लमंदी है? मुर्दे का हक तो ये था, रमजानुल मुबारक का महीना था, तू सदकात में, खैरात में, दुआओं में, सहरी में, अफ्तारी में तू उन्हें याद करता। ये उनका हक था। रहमत का महीना था, तू उन्हें याद करता। अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब फरमा। इस महीने तो याद किया ही नहीं, और किया तो जाके उनके सरों पे आग लगा दी। और कब्रिस्तान से यूं लगता है जैसे हिंदुओं की कब्र हो, कहीं धुआं उठ रहा है, दूर दूर तक, किलोमीटर तक धुआं उठता नजर आएगा आपको। आइए हमें इनसे बाहर आना चाहिए, इस मुआशरे से। मेरी इन बातों को सख्त ना जानिए, बुरा ना जानिए। ये हम सब कुछ जहालत में करते हैं, या जहालत में करते हैं या सिर्फ इसलिए करते हैं कि मुआशरे में एक चीज राइज हो चुकी है, अब मैं नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे फलां अपने मुर्दे को क्या हो गया है, भूल गया है, फलां माँ बाप को भूल गया है। नहीं, आओ इस पे अमल कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, इल्तिजा कीजिए मुर्दों के लिए। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मा बूढ़िया थी, मालदार भी हैं, लेकिन वो हज नहीं कर सकी, तो क्या मैं हज कर सकता हूं? फरमाया हाँ कर सकते हो, सही बुखारी। उसकी तरफ से हज कर सकते हो। अगर कोई बंदा करे तो अल्लाह के पैगंबर ने आपको तरीका बताया ना, लगाओ 8-10 लाख रुपए, जाके हज करके आओ मैयत की तरफ से, मज़ा भी आए जी, कोई फ़ायदा भी हो। ये तो करते ही नहीं है, जाके 5 रुपए की अगरबत्तियां लगा देते हैं। दीन के खिलाफ जो काम है उसके लिए हम बढ़ चढ़ के आगे होते हैं, और इसी को हमने गैरत समझ रखा है। और आगे सुन लीजिए, एक खातून आई, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर अपनी वालिदा के लिए सदका करूं तो क्या उसको सवाब पहुंचेगा अजर? फरमाया हाँ पहुंचेगा, सदका करो।
चारों मसालिक, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चारों मसालिक में है सदका इसका अजर और सवाब मुर्दे को पहुंचता है, शरीयत के मुताबिक किया जाए। ये सवाब, ये अजर अल्लाह उसको देता है। वो तो करता कोई नहीं है, और जो नहीं करने के काम वो सारे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। हाँ, तिलावत का सवाब ये भी सुन लीजिए कि मैंने तिलावत की, क्या तिलावत का सवाब बख्शा जा सकता है? इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं तिलावत का सवाब नहीं बख्शा जा सकता। तो उनसे किसी ने पूछा कि तिलावत का सवाब मैयतों को क्यों नहीं बख्शा जा सकता, पहुंच सकता? फरमाया इसलिए कि अल्लाह के पाक पैगंबर से साबित नहीं है। हाँ, दीगर आइम्मा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह बाकी फरमाते हैं कि बंदा तिलावत करके उनके लिए दुआ करे तो ये ठीक है, ये मसला इख्तिलाफी है। लेकिन ये तो बिल इत्तेफाक नाजायज है कि मैयत आपका मरा हो और तालिब इल्मों को ठेका दे के आओ 40 दिन का, कि कारी साहब 40 रोजा आपका ठेका है, आपने फलां खबर पे इर्द गिर्द दायरा बना के 30 बंदे बैठ जाना है और पढ़ते रहना है, और मुर्दे को जब तक जन्नतुल फिरदौस से भी ऊपर ना पहुंचा दो तो नहीं छोड़ना। ये ठेका दीन में नहीं है, वल्लाह ये दीन में नहीं है, पैगंबर का तरीका नहीं है, और ना ही किसी सहाबी का ये तरीका रहा है। सदका करते थे, खैरात करते थे, हज करते थे, कुर्बानी करते थे, लेकिन कोई बताए कि किसी सहाबा ने ऐसा कहा हो कि सारे इकट्ठे हो जाओ फलां के लिए 10 खत्म, 15 कुलखानियां हैं, फलां खत्म, ये नहीं। आपके आप वारिस हैं, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है, बेटा है, माँ है, बाप है, दादा है, घर बैठ के थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, दुआ करो, बस लगे, हिम्मत हो, सदका कर लो, खैरात कर लो, जरूर सवाब पहुंचेगा। अगर पहुंचाना है, किसने आपको मना किया? एक मस्जिद बनाओ, कहो अल्लाह मेरे जो नेक रिश्तेदार मोमिन फोत हो चुके हैं इनका सवाब पहुंचा दे, कौन आपको मना करेगा? कोई भी आपको मना, लेकिन कौन करता है? उधर पैसा लगाना पड़ता है, जिधर पैसा लगता हो उधर नहीं। पैसा किस पे लगाते हैं? कब्र पक्की करने पे। पैगंबर ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने मना किया है, अन युजस्सल कब्रु व अन युतय्यना व अन युबना अलैहि व अन युकादा अलैहि, कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने कब्र पुख्ता करने से मना किया है। साफ वाज़ेह नस मौजूद है, मना किया है, हराम है कब्र पुख्ता करना। कौन सा हाजी है, कौन सा नमाजी है, कौन सा अमीर साहब है, कौन सा मौलवी साहब है जिसकी रिश्तेदार की कब्र कच्ची हो? क्या हदीस नहीं है? क्या ये नबी का फरमान नहीं है? ये तो किसी मौलवी का फतवा नहीं है ना। मना किया है, जिससे मना किया आप जाके देख लो 40 दिन के बाद कब्र पे क्या हशर होता है। इतना सीमट लगा देते हैं। एक बंदा मुझे कहता है जी बाप की कब्र पुख्ता करनी है, आप बताएं कैसे पुख्ता करें? मैंने कहा ऐसा पुख्ता करो कि क़यामत वाले दिन बाहर ना आ जाए कहीं, ऐसा लेंटर डाल दो ऊपर के बाहर फिर ना निकले वो। इसके जवाज के लिए दलील पूछते हो? मना है, हराम है। और ये भी सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र पे लिखने से मना किया है। हम कब्र पे लिखते हैं, कोई शायरियां लिखते हैं, ऐसा है कि नहीं? और कई तो मरने वाले के पीछे इतने लड़ियां लगा देते हैं कि मरने वाला, किसी ने कब्र की तख्ती की तस्वीर फेसबुक पे लगाई थी ना, हाँ, माँ की तस्वीर, कब्र की तस्वीर, तो नीचे लिखा कि फलां ब्रिगेडियर इसका बेटा है, कर्नल इसका चाचा है, भतीजा है, पता नहीं कितने कितने लड़ियां। ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं ये लिखनी। आयतुल कुर्सी कब्रिस्तान में लिखी है, सूरह इखलास लिखी है, कब्र पे आखिरी आरामगाह लिखा है। और मेरा दोस्त, ये तुझे पता नहीं है कि आरामगाह है या अजाबगाह है। दुआ कर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मगफिरत फरमाए। तुझे क्या मालूम है आरामगाह है या अजाबगाह है? छोड़ गैब के मामले।
कब्र के ऊपर भी लिखते हैं, मैयत की कफन पे लिखते हैं। लिखते हैं आपके शहर में कि नहीं लिखते? तो मैंने एक शख्स से पूछा क्या लिखते हो? कहते हैं लिखते भी हम ढीले से हैं। किससे? खेत में मिट्टी का ढीला लेकर उससे लिखते हैं। कई आयतुल कुर्सी लिखते हैं, कई सूरह इखलास लिखते हैं, कई और सूरतें लिखते हैं। मैंने कहा स्याही से लिखना मना है, कोई दलील इसकी बताओ। अगर आपने लिखना है तो ढीले से क्यों लिखते हो? बेहतरीन मार्कर लेकर क्यों नहीं लिखते हो? और अगर आप कहते हैं कि जी मना नहीं है, तो मैं बतलाता हूं कि अल्लाह के पाक पैगंबर, नबी के सहाबा, ताबईन से कफन के ऊपर लिखने का कोई सबूत नहीं मिलता। बाद के फुकाहा ने कहा कि जो लिखता है मकरू है, इसलिए कि मुर्दा चंद दिनों के बाद फूलता है, पीप खून फटता है वो इंसान, वो सारा गम अल्लाह की आयत पे पड़ता है। ये दफनाने का मकसद भी मैयत को यही होता है। और कई तो अल्लाह के बंदे पंचसूरता अहदनामा साथ कागज में भी रख के नीचे देते हैं। ये मेरे ही शहर में तो होता है ना, फलां मर गया, पीर साहब के पास लोग आए, आपका मुरीद मर गया। पीर साहब ने कहा अच्छा, ऊपर लिख दिया अस्सलाम वालेकुम जी, ए फरिश्ते हो, इस कुछ भी ना आखियो, आपड़ा आदमी है। ये होता है यहां, बहुत सारे खला बाट के दोस्त मालूम है मुझे। ये जाके उसकी कफन में रख दो। ओहो इतनी पावर, तू इधर से फरिश्तों को रुके दे रहा है, इसको कुछ ना कहो, ये अपना आदमी है। हम जहालत की इंतहा तक पहुंच चुके हैं, और मर जाए कब्र पे आजाने शुरू कर देते हैं। होती है कई जगह आजाने शुरू हैं। सिर्फ इतना सबूत है इस्तेहबाब तक, मर जाए सर की तरफ सूरह बकरा का पहला रुकू और पांव की तरफ सूरह बकरा का आखिरी रुकू। ये भी अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है। इस एक रिवायत की बुनियाद पर उलमा ने इसको मुस्तहब करार दिया, लेकिन साथ ये भी लिख दिया कि अगर इसको भी लोग लाजमी समझ लें तो जब मुस्तहब को लोग फर्ज का दर्जा दे दें तो वो मुस्तहब नहीं रहता, बिदअत बन जाता है। तो क्या ऐसा है? हमारे इलाके की किसी आलिम ने कोशिश की कि चलो हर दफा ये तलकीन पढ़ते रहते हैं लोग सूरह बकरा का अव्वल आखिर, एक मैयत को छोड़ देते हैं। तो जब एक मैयत को छोड़ने के लिए आए, ने कहा जी इस पे नहीं पढ़ते ना, मौलाना साहब को इधर गरबान से पढ़ना। कहा मेरी प्यू दी वारी आई तो याद आ गया मसला। कहा मेरे बाप ने कहा जी तो साडा प्यो मरे या किसी और दा मरे, उथों छोड़ दियो तो इस ते पढ़ियो। जब इतना लाजमी करार दिया जाए, अब बताओ ये मुस्तहब रहेगा? ये तो फर्ज से भी आपने ऊंचा समझ लिया इसको। आओ अपने मुआशरे की, अपने घरों की हम इस्लाह करें ताकि हमारा मुआशरा पाक साफ पाकीज़ा हो जाए। हम क्या करें? जब एक बच्चा पैदा हो बिदआत के साथ, पलता बिदआत में रहे, पूरी जिंदगी बिदआत में, फिर उसको कफन भी बिदआत के साथ दिया जाए, फिर उसका जनाजा भी बिदआत के साथ ले जाया जाए, फिर उसको दफन भी बिदआत के साथ किया जाए, तो मुझे बताओ क्या वो पाएगा निजात? किस तरह वो बख्शा जाएगा? कोई खालिस दीन की तरफ आने को तैयार नहीं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और खुसूसन आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि दुआ करो, आखिरी रोज़ा है, अपने लिए, आलम इस्लाम के लिए। तमाम मुसलमान इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई का रोना, हर आदमी रो रहा है। सबको अपनी दुआओं में याद रखो। अगर अल्लाह ने किसी को इस्तिताअत दी है तो वो भाई अपने दाएं बाएं, अपने बरादरी में, रिश्तेदारों में दाएं बाएं देख लो, जहाँ कोई ज़रूरतमंद देख रहे हो उसकी ज़रूरत पूरी करो। फितराने के ऊपर तो हम बार बार कह चुके हैं, फितराना दें, सरसाया ये वाजिब है हर उस शख्स के ऊपर जो ज़कात देता हो, ठीक है ना, साहिब ज़कात हो, निसाब का मालिक हो। लेकिन ज़कात के लिए साल का गुज़रना शर्त है और सरसाए और फितराने के लिए साल का गुज़रना शर्त
नहीं है। इस वक्त किसी ने 250, किसी ने 350 भी लगाई है कीमत, ठीक है ना। अपने अपने इलाके के रेट के मुताबिक आप ये सरसाया दे दें, अदा करें जो ज़रूरतमंद हो, ताकि वो ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं और आपके सरों से ये बोझ उतर जाए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।